पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर रद्दोबदल। 15 रोज बाद पेट्रोल सस्ता कर दिया गया। 7 रुपये 54 पैसे कमी के बाद नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे हो गई। डीजल 1 रुपये 48 पैसे महंगा होने के बाद 285 रुपये 83 पैसे का हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ट्रम्प टैरिफ से कोई नहीं बच सकता। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस ने दीगर ममालिक पर लगाए टैरिफ की तफसील जारी कर दी। बांग्लादेश 20%, अफगानिस्तान, जापान, तुर्की और इसराइल पर 15% महसूलात का नफाज। शाम 41, म्यांमार 40, स्विट्जरलैंड 39% टैरिफ देंगे। जनूबी अफ्रीका 30, थाईलैंड 19 और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कनाडा की जानिब से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलान पर ट्रंप नाखुश। व्हाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, कनाडा का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बयान पसंद नहीं। कनाडा से प्यार करता हूं। हमने हमेशा कनाडा का तहफ़्फ़ुज़ किया। कनाडा जो रास्ता इख्तियार करेगा वैसा ही सलूक किया जाएगा। ईरान की एटमी ताकत बनने की सलाहियत को ख़त्म कर चुके। कार्रवाई ना करते तो ईरान कुछ हफ्तों में एटमी हथियार बना लेता। ईरान कार्रवाई के बावजूद अच्छी बातें नहीं कर रहा। $25 टैरिफ के बाद अमेरिकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत करार दे दिया। कहा, अमेरिका भारत के साथ बहुत थोड़ा कारोबार करता है। भारत के साथ रूस के कारोबार की परवाह नहीं। इंडिया और रूस अपनी मुर्दा मईशत को एक साथ नीचे ले जा सकते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने भारत को आलमी मौशी ताकतों की फहरिस्त से निकाल दिया। कहा, भारत आलमी मौशी ताकतों का अहम मुल्क नहीं रहा। तिजारती मुआहदे पर सदर ट्रंप और अमेरिकी तिजारती टीम को भारत ने बहुत मायूस किया। अमेरिकी वार्निंग पर इंडिया की सरकारी रिफाइनरीज ने रूसी खाम तेल खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका से कुदरती गैस की खरीद बढ़ाने की तजवीज़ पर गौर। मवासलाती आलात और सोने की दरामद भी मुमकिन इक़दामात में शामिल। ट्रंप के तिजारती टैरिफ से अमेरिका ने रवां साल के 6 माह में $87 अरब कमाए। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने ट्रंप को सच्चा करार देते हुए कहा, अडानी मोदी शराकतदारी ने भारतीय मईशत मुर्दा की। मोदी ने भारतीय नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। अमेरिका की तरफ से 25% टैरिफ का ऐलान। भारत ने घुटने टेक दिए। जवाबी टैरिफ ना लगाने का फैसला। सदर ट्रंप की खुशनुदी के लिए अमेरिका से गैस की खरीद बढ़ाने की तजवीज़। मवासलाती आलात और सोने की दरामद भी मुमकिन इक़दामात में शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 3 साल में बाहमी तिजारत में अमेरिका को दरपेश खसारा कम किया जाएगा। 25% टैरिफ के ऐलान के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में जलजला आ गया। सेंसेक्स इंडेक्स में 600 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के 50 खरब रुपए डूब गए। निफ्टी 50 इंडेक्स में ही लड़खड़ा गया। ट्रंप ने मेक्सिको के साथ मुज़ाकरात में 90 दिन की तौसीह कर दी। 3 माह के दौरान मेक्सिको पर ज्यादा टैरिफ का नफाज नहीं होगा। वफाकी काबीना ने अफगानिस्तान के साथ तिजारती टैरिफ में रियायतों की मंजूरी दे दी। दोनों ममालिक 4 ज़रई मसनूआत पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म या कम करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान से आने वाले टमाटर, अंगूर, अनार, सेब पर ड्यूटी कम करेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान से जाने वाले आलू, किन्नू, आम पर टैक्स और ड्यूटी कम करेगा। कच्चे के डाकुओं का रात की तारीकी में रहीम यार खान की शेखानी पुलिस पोस्ट पर बुज़दिलाना हमला। फायरिंग के तबादले में 5 एहलकार शहीद हो गए। कच्चे जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान एक डाकू हलाक। डीपीओ इरफान अली समू का कहना है, डाकू रियासत और कानून से बालातर नहीं हो सकते। कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। रियासत दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मौतरिफ है। बहादुर अफवाज के सपूतों का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार काबिल तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिट के क़याम के लिए बनाई गई स्टेयरिंग कमेटी के जायजा इजलास में गुफ्तगू। का दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम, बहादुर अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिद और यकसू हैं। तमाम मुतल्लिका इदारों की मुश्तरका कार्रवाइयों से स्मगलिंग की रोकथाम की मुमकिन हुई। बैनुल अक़वामी सतह पर सरमायाकारों के एतमाद की बहाली के लिए अहम इक़दाम किए।
ग्लोबल रेटिंग्स में बेहतरी पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम की अलामत है। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी जारी। इजलास में नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने शिरकत की। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। उमर अयूब और शिबली फराज समेत 196 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल और हामिद रजा को भी 10 साल कैद की सजा पाने वालों में 6 MNA, 3 MPA और 1 सेनेटर शामिल। अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात के फैसले में 168 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई। चौधरी मोहम्मद आसिफ, MNA राय हैदर खान, अली अहमद, कमल शोजिब, राय हसन नवाज, राय मुर्तजा इकबाल, शकील खान न्याजी, अजीमुल्ला खान, मेहर मोहम्मद जावेद, शेख राशिद शफीक, फरख आगा, फरखंदा कोकब, मोहम्मद अशरफ खान भी सजा पाने वालों में शामिल। हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 108 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई। ख्याल कास्त्रो, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे जैन कुरैशी समेत 77 मुल्जिमान को बरी कर दिया। पंजाब असम्बली में मलिक अहमद बचर अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग, नोटिफिकेशन जारी। ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। तहरीक इंसाफ का सजाओं के फैसले हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट से निकाला जा रहा है। इन फैसलों से जमहूरियत डीरेल हो जाएगी, जिससे मुल्क और कौम का सख्त नुकसान हो रहा है। जिनको सजाएं दी गईं वो लोग सियासी तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। कुछ लोग निज़ाम को लपेटना चाहते हैं। अब भी वक्त है निज़ाम को बचाया जाए। नौ मई पर पाक फौज का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं 9 मई अफवाज पाकिस्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। शहदा के मुजस्मों की बेहुरमती, बानी पाकिस्तान के घर को जलाने वालों को कौम मुआफ़ नहीं करेगी। अफवाज और अवाम के दरमियान इंतशार पैदा करने की कोशिश करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा 9 मई के केसेस के फैसलों का खैर मकदम करते हैं। 9 मई हमलों के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। सजाएं आइन और कानून के मुताबिक हुई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों ने 26 नवंबर के एहतजाज पर 50 PTI रहनुमा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आरिफ अलवी, अलीमीन गड्डापुर, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, हमाद अजहर, फैसल जावेद, मुराद सईद, अहमद न्याजी, अब्दुल कयूम न्याजी, आतिफ खान शामिल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा रावलपिंडी डिवीजन में 26 नवंबर एहतजाज के कुल 31 मुकदमात हैं। अटक 20, रावलपिंडी 10 और 1 चकवाल में मुकदमा दर्ज है। चीनी बहरान पर वफाकी हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन। 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम ECL में डाल दिए गए। नाम चंद दिनों में जारी किए जाएंगे। वजारत फूड हुकाम के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में मौजूद 19 लाख मैट्रिक टन चीनी के स्टॉक का कंट्रोल ले लिया। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट्स तैनात, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और पाकिस्तान की जानिब से 1 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए टेंडर खोल दिए गए। 3 बैनुल-अक़वामी कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। वज़ीर खुराक राना तनवीर कहते हैं मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं, तयशुदा कीमतों पर चीनी की फरोख्त को यकीनी बनाएंगे। पंजाब के कई शहरों में चीनी नायाब, दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। कई दुकानदारों ने चीनी रखना ही छोड़ दी। कोयटा में चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। फी किलो 190, नवाही इलाकों में 195 में फरोख्त की जा रही है। कराची में चीनी की कीमत सरकारी रेट पर मुयसर नहीं। कमिश्नर कराची की लिस्ट के मुताबिक चीनी की होलसेल कीमत 170 रुपये किलो मुकर्रर। रिटेल में चीनी के दाम 173। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में चीनी 180 से 190 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी।
खलाई मैदान में पाकिस्तान ने एक और नया बाब रकम कर दिया। पाकिस्तानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से मदार में दाखिल। सैटेलाइट को चीन के शहर शीजोंग से लॉन्च किया गया। सैटेलाइट CPAC समेत कौमी मंसूबों के लिए जोग्राफी डेटा फराहम करेगी। सैटेलाइट के जरिए ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी फैलाव और कुदरती आफात की निगरानी मुमकिन हो सकेगी। DG स्पार्को सेंटर डॉक्टर हनीफुर रहमान ने कहा, यह हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट है जो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर लेगा। यीचोंग सैटेलाइट मरकज़ चाइना की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च पर पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से 20 अरब का नुकसान, 37 इलाके आफत ज़दा करार। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक दियामिर के 12, गिलगित 9, गज़र 5, स्कर्दू और शिगर के 4 मकामात में बड़ी तबाही हुई। फैजुल्ला फिराक ने कहा, कुदरती आफत से 10 अफराद जाँ बहक और 15 लापता हुए। सूबाई हुकूमत ने अपने वसाइल से तामीर व बहाली का काम शुरू किया। उम्मीद है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुतासिरीन के जख्मों पर मरहम रखेंगे। कोहे सुलेमान के कबायली इलाके में मूसलाधार बारिशों की वजह से छोटे बड़े कई बरसाती नहरें बह गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बरसाती नालों के रूट्स पर मिलिट्री पुलिस तैनात। घरों को लूटने वाले शहरी फंस कर रह गए। मुल्क में 24 घंटे के दौरान बारिशों से मजीद 2 हलाकतें। तर्जुमान NDMA के मुताबिक मुल्क में जांबाक अफराद की तादाद 291 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मिशाल यूसुफजई ने 86 वोट लिए। मेहताब जफर को 53 वोट मिले। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन में 143 वोट पोल हुए। 2 अरकान असम्बली ने वोट पोल नहीं किए। सेनेट की पंजाब असम्बली से जनरल नशिस्त पर इंतखाब मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी की खाली नशिस्त पर इंतखाब मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असम्बली ने गैर मुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज की बुनियाद पर इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांग ली। इस्लामाबाद F9 पार्क में 5 अगस्त को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त तैयार। नैब ने खैबर पख्तूनख्वा के गैर मुल्की फंड्स मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन की इंक्वायरी शुरू कर दी। सिटीज इंप्रूवमेंट और रूरल एक्सीलेंसी प्रोजेक्ट मंसूबों में करप्शन और बेज़ाब्तियों की शिकायत। नैब के मुताबिक सिटीज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में 32 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात की जा रही हैं। मंसूबों का रिकॉर्ड मुतल्लिका हुकाम से तलब। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा माल में 3 अरब रुपए की बेकायदगियों का भी इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने महकमा माल की 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। कैपिटल टैक्स और म्यूटेशन फीस समेत दीगर टैक्स वसूल न करने पर कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। दिफाई शराकतदारी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुतालिक अमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, सऊदी अरब से ताल्लुक़ पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का मरकजी सुतून है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सिंध में तालीम की सूरत हाल और बरतानवी ताउन से चलने वाले मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सिंध की तालीम की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। हुकूमत ने ईरान को अरबाइन के मौके पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए खसूसी परवाज़ें चलाने की इजाज़त दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर को ईरान और इराक के लिए चार्टर फ्लाइट चलाने की इजाज़त होगी। ज़मीनी सफ़र मौजूदा हालात में पुरखतर हो सकता है। मुल्तान में रात गए सहू चौक के करीब हादसा। मिनी ट्रक कार पर उलट गया। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। कार में 5 अफराद सवार थे। बच्चा और खातून महफूज रहे। खातून हिरासा केस में CEO के इलेक्ट्रिक मोनिसलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म। सूबाई मोहतसिब ने मुलजिम पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। अदम अदायगी पर जायदाद जब्त करने और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 2019 में बतौर
चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की तकर्री के दौरान मोनिस अलवी की तरफ से बार बार हिरासा किया गया। साल 2024 में बरतानिया में बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा नाम मोहम्मद का इंतखाब किया गया। नाम मोहम्मद इंग्लैंड और वेल्स में सबसे ज़्यादा मकबूल रहा। ये दूसरा साल है जिसमें ये नाम सर फहरिस्त रहा है। साल 2016 में ये नाम टॉप 10 में शामिल था।